Good morning, student. Now welcome to Standard 7, subject SS, lesson 7, consumer in the market. लास्ट वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज करवाया था जिसमें आंसर इन वन वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स और को आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए थे। आज हम कंटिन्यू करते हुए 3rd नंबर से स्टार्ट करेंगे। Answer the following questions. Question number 3. What are the symbols in use in our country to indicate the quality of goods? कौन कौन से सिंबल्स जो है हमारे कंट्री में इंडिकेट किए जाते हैं कि ये क्वालिटी ऑफ गुड्स के लिए, जैसे आपको बताया था कि एग मार्क जो है सिंबल फॉर एग्रीकल्चर एंड ISE मार्क फॉर हैंड हाउस होल्ड एंड वुड मार्क सिंबल इज यूज्ड फॉर वुलन प्रोडक्ट एंड BSI मार्क सिल्वर एंड गोल्ड। द आंसर इज नंबर 1 डालें, एग मार्क symbol used for agriculture products. Now number 2, ISI symbol used for household products. Number 3, bull mark symbol used for egg mark symbol is used for agriculture and SI symbol is used for household product and bull mark symbol is used for woolen products. Now number 4, BSI whole whole mark is used for silver and gold ornaments.
Question 4. Which products should consumers always purchase? क्वेश्चन मार्क और वाई, क्यों परचेज करना चाहिए? विच शुड कंज्यूमर ऑलवेज किस तरह का प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए? द कंज्यूमर शुड ऑलवेज purchase quality goods अब यहाँ पे गुड्स क्वालिटी है, जो सामान है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. एंड विच हैव एग मार्क और ISN. ठीक है, हमें इन सब मार्क वाले ही क्वालिटी को परचेज करना चाहिए. जो भी हम थिंग्स परचेज कर रहे हैं, तो इस तरह की जो है मार्क आपको देख करके ही क्वालिटी पता चल सकता है कि हाँ ये सही क्वालिटी है कि नहीं. क्वेश्चन नंबर 5. which color symbols indicate vegetarian edibles? Which color symbols indicating vegetarian edibles? Green. Green color symbols indicates vegetarian edible. Green color symbols नहीं लिखा है तो आगे सतीश आगे आओ.
Okay, now question number 6. Which color, symbol indicate non-vegetarian? Non-vegetarian? Edible. Answer is red. रेड कलर सिंबल, अब आपको क्वेश्चन में से पूरा उतार ही देना है. सिंबल इंडिकेट नॉन वेजिटेरियन एडिबल्स. ओके, अब हेडिंग आप डाल दो आंसर इन ब्रीफ. मतलब आपको ये ब्रीफ में थोड़ा आंसर देना है. आवाज नहीं चाहिए. क्वेश्चन 1. राइट द राइट, दोनों ही राइट है लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है. लिखो. राइट का मतलब अधिकार, जो हमारे अधिकार होते हैं कंज्यूमर के, उनके अधिकार क्या हैं? द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर. ओके, इसमें तो लिखना है, क्वेश्चन नहीं है, इसलिए फुल स्टॉप लगाया है. नंबर 1 है द राइट are given to consumer so that he or she get his या her, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, दोनों के लिए यूज किया जाता है. हर मनी is apostrophe s worth while purchasing a product. Number 2, right to get information
about goods to choose and complain if not satisfied with the purchase product. Third number, right to demand for bill of the goods purchased. ओके, अब देखिए आपके क्या राइट्स है। हम एज अ कंज्यूमर, हम जब सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में तो हमारे क्या क्या अधिकार होते हैं। पहला अधिकार हमारा क्या है कि आर गिवन द कंज्यूमर सो दैट ही or she and gets his or monies worth while purchasing a product। हम सभी जब तक हम सामान को खरीद नहीं देते हैं तब तक हमें पैसे नहीं देने हैं। ये ऐसा नहीं कि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं पहले पैसे दे दिया इतने का सामान दे दो, तो ये गलत है। हमारा राइट क्या है, पहले हम सामान को अच्छी तरह देखें, चेक करें, उसके बाद हम उसको परचेज करें, खरीदें। दूसरा क्या है, राइट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स, टू चूज एंड कंप्लेन इफ नॉट सेटिस्फाइड विद द परचेज प्रोडक्ट। हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो पहले हमें उनसे बात करनी है शॉपकीपर से, और शॉपकीपर को बताना है कि जो चीज़ अच्छा है वो हमें दिखाइए, और देखने के बाद वो आपका राइट है कि आप वो देख करके उसमें से चूज़ कर सकते हो कि क्या चीज़ आपको चाहिए। और अगर वो गलत है, ख़राब निकल जाता है घर पर ले जाने के बाद, तो उसके आपको पता है कि अभी वारंटी और गारंटी दी जाती है। आफ्टर मतलब 6 मंथ तक की गारंटी होती है। कोई भी परचेज करते हैं हम सामान, कोई भी थिंग्स, चाहे इलेक्ट्रिक का हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो क्या कहते हैं टीवी हो, फ्रिज हो, कुछ भी हो। टीवी फ्रिज में तो बहुत 1-1.5 साल तक का जो है आपको मिलता है, तो 1-1.5 साल तक अगर आपके उसमें कोई खराबी है तो आप जाकर कंप्लेन कर सकते हो। कंप्लेन करके उसको या तो ठीक करवा सकते हो या फिर नया भी मिल सकता है आपको। अगर ज़्यादा कंप्लेन उस दिन चैप्टर में पढ़ा था ना कि वो जाकर के सारे कोर्ट वगैरह में गया था, कोर्ट में जाकर के फिर उसको नई टीवी मिली थी। तो इसी तरीके से हमारा राइट है कि हम अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है अपने सामान से तो हम उसको कंप्लेन कर सकते हैं। ओके, फिर थर्ड, राइट टू डिमांड फॉर बिल द गुड्स। ये ध्यान रखना हमेशा, आज के बाद कभी भी कोई थिंग्स लेने जाते हो, आप कोई भी गुड्स लेने जाते हो, कोई भी सामान लेने जाते हो, तो उसका बिल जरूर बनवाना। ये आपने बुक्स में देखा था कि जागो ग्राहक जागो, पहले भी ये जो है स्लोगन चलता रहता था कि ग्राहक सब जागो, और जाकर के आप अगर कोई भी बिल नहीं देता है तो आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हो कि हमें बिल नहीं मिला। लेकिन अभी ऐसा कोई भी शॉपकीपर नहीं है कि जो आपको बिल नहीं देता हो, बिल जरूर देता है। अगर आप मांगते हो तो, नहीं मांगते हो तो ऐसे ही लेके चले जाओगे तो कोई बात ही नहीं है, तो वो आपकी गलती है। ओके, आंसर इन ब्रीफ में ही है 2 नंबर। Why should
we ask for the bill, फिर वही क्वेश्चन आ गया, फॉर द बिल आफ्टर परचेसिंग a thing. थिंग्स, अभी गुड्स की जगह पे थिंग्स का वर्ड का यूज हुआ है. द आंसर इज अब इस क्वेश्चन का अर्थ समझो. वाई शुड बी आस्क द बिल आफ्टर परचेजिंग? क्यों हमें बिल लेना चाहिए आफ्टर परचेजिंग? सबसे बड़ा तो ये है कि पार्ट ऑफ द बिल अमाउंट, बिल का अमाउंट पता चल जाता है कि आपको पैसे कितने पेड करने, एंड गोज टू द गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट को भी जाता है. ठीक है, और आपको पता ही क्या चलता है कि उसमें टैक्स कितना लगता है. अभी तो जीएसटी भी लगने लगा, पहले टैक्स ही लगता था, अभी जीएसटी भी लगने लगा. एंड द गवर्नमेंट यूज दिस मनी फॉर आवर वेलफेयर. जो गवर्नमेंट होता है, ये मनी जो है, जो टैक्स और जीएसटी है, ये हमारे ही वेलफेयर के लिए यूज करते हैं बाद में. ठीक है, आप लोग एक बार ध्यान, कभी आप लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग की? ऑनलाइन शॉपिंग में भी आपके पास बिल आता है. ठीक है, वो बिल में देखो, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बुक करते हैं, उसी समय पूरा आ जाता है कि आपका जो है ना, टैक्स इतना कटा, जीएसटी इतना कटा, और उसके बाद अभी तो क्या कहते हैं, डिलीवरी चार्ज भी लेता है. डिलीवरी चार्ज इतना, मतलब अभी मैं दो दिन पहले ही मैंने एक क्रीम बुक कराया, तो उस क्रीम में उसका अमाउंट था 486 रुपीज़. ठीक है, वो क्रीम का वो जो है, लोटस का क्रीम है, तो उसका जो है अमाउंट सिर्फ 486 रुपीज़. लेकिन मैंने उसको जो है, जब मेरे घर पर आया तो मैंने कितना पेड किया, 526. उसका अमाउंट कितना है, 486, और मैंने पेड किया 526. अब बताओ कितना इसमें अंतर है. यानी कि जो ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस इसकी इतनी थी, जबकि उसमें भी टैक्स वगैरह लगा ही होगा. जब वो हमारे तक पहुंचा तो उसमें भी टैक्स यूज हुआ होगा, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद ये जब हमारे पास पहुंचा तो ये 526. तो ये है कंज्यूमर की राइट. ठीक है, ओके. अब 2-3 क्वेश्चन बचे हुए.